हे गाइज, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। बिल्कुल थंबनेल के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। आपने पता है कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी और कल भाई जो दीपांशी है उसकी वीडियो आई, उसके बाद तो भाई बिल्कुल तहलका ही मच गया इस बात के ऊपर कि सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं। सब कमेंट भी आ रहे हैं दीदी आप इसके ऊपर रिएक्शन जरूर लेके आओ, जो दीपांशी ने बात बोली क्या वो सही है या गलत है, आप इसके बारे में जरूर बताओ आपकी क्या राय है। ठीक है, तो भाई मैं वही चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या सही है क्या गलत। मेरे को क्या लगता है, अपना अपना ओपिनियन रख रही हूँ। आपको जो लगता है, मेरी बात सही लगती है या गलत लगती है, वो कमेंट करके ने बता दियो। ठीक है, तो भाई आपने पता है, देखो मैंने कल बताया था कि देखो फैमिली मैटर है, उनके घर में सबने पता है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं क्योंकि वो साथ दिख नहीं रहे हैं और बातें बहुत मतलब बढ़ रही हैं। इस चीज का भी आपने सबने पता है क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ गई हैं, लेकिन बहुत सारी हैं जो ऑफ कैमरा है वो नहीं आई हैं। लेकिन एक हिंट अगर मिल जाती है तो उससे हमें पता लग जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो बात हो रही है ना। लेकिन भाई जानबूझ के लोग उस चीज को इग्नोर करके कि हाँ भाई कुछ हो रहा है तो वैसे ही अपने आप ही जज बन जाते हैं। किसी को सही बना दिया, किसी ने गलत बना दिया, पता नहीं वे क्यों ही करें। देखो सब अपनी जगह सही है, दीपांशी भी सही है, कनिका भी सही है, मनीषा भी सही, सब अपने अपनी जगह सही है। लेकिन कई बार हालात सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए भाई जो एक दूसरे के इतना वो बन जाए कि भाई आना जाना नहीं रहता, बातें कभी खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन भाई दिल का प्यार है, रिश्ते हैं, वो कभी खत्म नहीं होया करते। एक तो एक टाइम पर होना पड़ा ही है, ये तो सब ने बेरा है इस बात का। तो भाई दीपांशी ने कल जो बोला है कि भाई अगर हम बुलाए ही नहीं है तो हम जाएंगे कैसे, उसने मतलब अपना नहीं बोला, अपनी फैमिली का बोला। देखो दीपांशी का तो ये है भाई, वो मैरिड है, मैरिड लड़की पे घर वालों का कोई भी कंट्रोल नहीं चलता। शादी होने के बाद एक लड़की पे उसके हस्बैंड का कंट्रोल है। उसका हस्बैंड को देखना है, उसको देखना है कि हमें किसके साथ आना जाना करना है, किसके साथ नहीं। उसकी बहन के साथ, वाइफ की बहन के साथ हमें आना है जाना है नहीं है, ये हस्बैंड तय करते हैं। शादी के बाद कभी घर वाले नहीं करते। और ये आपने देख भी लिया होगा क्योंकि दीपांशी कनिका के पास गई भी है, आना जाना भी, उसके घर भी जाती है आती भी है और भाई बातें भी करते हैं क्योंकि भाई वो मैरिड है। अब उसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर घर वालों का, वो उसकी अपनी मर्जी की मालिक है। उसके हस्बैंड अलाउड कर रहे हैं तो वो जा रही है। और वहां भी भाई बेली के प्रोग्राम उसके मायके में था। ठीक है, बहुत सारे हमने भी देखे होंगे, थारे में भी होंगे, इसी इसी मारे में भी सब में है कि भाई आपके चाचे ताऊ के साथ आपका आना जाना नहीं है, लेकिन जो चाचे ताऊ के बच्चे हैं शादी होने के बाद उनके साथ आपका आना जाना है ना। ओवर है ये चीजें बहुत बार। तो जो बेली का प्रोग्राम वो उसके मायके में था। आपने पता दीपांशी का शायद वहां नहीं है आना जाना, वो चीजें आपने बहुत बार नोट भी करी है और दिख भी रहा है, उसके घर वालों का नहीं है। तो भाई वहां पे दीपांशी का जाना बिल्कुल था बनता ही नहीं था क्योंकि बेली का प्रोग्राम छोटा है, बेली वाले आया करें, घर कुंड वाले आया करें, शादीशुदा लड़कियां ना आना जाना इसमें कोई जरूरी नहीं होता। वो जाओगी वहां पे कनिका के घर पे, अगर कनिका उसने इनवाइट करा, देखो जावत होगी क्योंकि भाई उन बाणा का आना जाना है। ठीक है, वे दोनों बाण आपस में बरत रही है इस चीज ने, तो भाई बिल्कुल जरूर जाओगी। वहां मायके में बेली आने पे दीपांशी का तो तुक बनता ही नहीं। जो लोग दीपांशी का जीना आराम कर रहे थे कि क्यों भाई तू क्यों नहीं जा गई, शर्म नहीं आंदी के थारे घर में तो कोई भी नहीं गया, उनका बेली आई, इतनी खुशी की बात है, खुशी नहीं हुई के, मतलब लोग बताओगे कि खुशी हुई है या नहीं हुई है। जो ब्लॉग नहीं बनाते, जिनका जो ब्लॉगर नहीं है, उन्हें किसी खुशी का पता ही नहीं होता। सिर्फ ब्लॉगिंग करने से ही खुशी का पता लगा या बिना ब्लॉगिंग के पता ही नहीं लगता। तो भाई ये खुद लोग अपनी सिचुएशन मतलब अगले की सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि उन्हें बोलने पे मजबूर करते हैं। देखो अगर आप कमेंट नहीं करते, मैंने बहुत कमेंट देखी है, मनीष के ब्लॉग पे भी है बहुत सारी कि आपके चाचा ताऊ आना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी खुशी का दिन है, लड़ाई झगड़े सबके घर आम हुआ है। ये यारा ज्ञान देना बहुत आसान हुआ है जब खुद के ऊपर बीतता है ना, जब इंसान ज्ञान देना भूल जाए है। मैं हर सिचुएशन में हर चीज ने अपने तले का चल रहा गुरु भाई। अगर हमारे साथ ये सब चीजें होती हैं क्योंकि वो कोई अलग प्रजाति नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है, वो घर गुणवा फैमिली फंक्शन सब कुछ वो सेम है। मैं बच्चे उनका हो, मैं अपना भी हुआ, थारा सबका भी हुआ है। ठीक है, ब्याह शादी रुसना मनाना सबके घर में चल रहा है। ठीक है, तो हर सिचुएशन अपने तले का चल रहा करो। अगर हम उस सिचुएशन में होंगे तो हम उस चीज किस तरह हैंडल करोगे। हम यह चीज देखो, थारे घर में अगर किसी की लड़ाई हो रही है, थारे चाची ताऊ की, ठीक है, उनके घर में कुछ प्रोग्राम है, तो हम अपनी मर्जी तो उठ के चले जाओगे कि कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते रहा करे, तो बहुत खुशी की बात है। अपने ऊपर अप्लाई करोगे इस चीज ने, हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन यह बात कमेंट में ज्ञान पे लेना बहुत आसान हुआ है, दूसरा तक कहना आसान हुआ है, समझ गए।
जब अपने ऊपर बीतता है ना, हमने पता होगा उस सिचुएशन का, हमने के फेस करा है, हमने किस तरह लिकड़ना है। तो भाई उस लड़ाई झगड़ा को उन्हें पता है, उनके घर में के प्रॉब्लम है, के नहीं, किस बात पर उनकी है, क्यों करनी, किस तरह वो सोल्व होगी, उन चीजा ने उनका पता है ना। हम भी नहीं तो उस लड़ाई में ना माम थे, कोई नहीं था, किसी ने नहीं पता, और सोशल मीडिया पे है भी नहीं वो बात, ठीक है। और होनी भी नहीं चाहिए हम दोनों का, क्योंकि भाई अगर सोशल मीडिया पे कुछ बात आवे तो बात बिगड़ा है। समृद्धि तो कभी किसी की देखी है ही नहीं हमने, ना समृद्धि से ली तो समृद्धि नहीं, नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी बात लेकर है। यह बात उनकी बहुत बढ़िया, आज तक ना कभी दीपांशी लेकर आई है, ना कनिका लेकर, या कोई भी फैमिली मेंबर उनका इस चीज ने टॉपिक ने लेकर नहीं आया है। जब वे खुद नहीं लेकर आ रहे तो भाई थम क्यों जज बन रहे हो उनके ऊपर कि तुमने नू करना चाहिए था, नू करना चाहिए था, तुमने के बेरा उनके पीछे की के बात है। इब उसने कहीं दीपांशी ने बोल दिया भाई गुस्से में आकर ना कि भाई हम बुलाए नहीं तो हम देखो जाएंगे, उसके मतलब फैमिली वाला कि जब फैमिली वाले बुलाए नहीं तो जाओगे कहाँ, ठीक है, बिल्कुल उसने जवाब दे दिया। इब इस बात का भी लोगों ने इशू बना दिया। इब इस पे भी बहुत जगह कमेंट मैंने देखी है, मेरी जगह दोहरा भी कमेंट आई है, और के ब्लॉग में मैंने कमेंट देखी है कि ईब देख दीपांशी ने कितनी तोड़ी ने बोल दिया, कितना गुस्सा उठ गया उसका, मतलब वो जो जड़ा है इसीलिए उसने रिप्लाई दिया है। अपनी जिठानी के ऊपर वो क्यों नहीं बोल दी, जब उसके जिठानी के नाम के कमेंट आवे हैं जब वो क्यों नहीं बोल दी। अरे भाई ईब भी तो थमने मजबूर करी है वो बोलने खातर, इस चीज ने क्यों नहीं सोचते थम। अगर थम कमेंट नहीं कर दे, थम उसका जीना आराम नहीं कर दे, तो वह क्यों ही रिप्लाई देंगे इस बात का, क्यों देंगी वह रिप्लाई, इस बात में तो तुम भी समझो हो ना। थम अगले ना तीनू अगले का जमा दिमाग की ना बंद कर दो हो, सेम कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, मतलब अगले ने कितने कमेंट डिलीट करा अगले, ये बताओ कितने करा, कितना इग्नोर करा बंदा। अगर उसने रिप्लाई दे दिया, इब भी थारे शांति नहीं पड़ रही, इब थारा ऊंचुल मैचेगी कि हाँ भाई उसने तो मतलब सारी गलती उनकी निकाल दी, इब उनके खिलाफ होगी, इब वो अपने आप देखने लगी, उसने अपने फायदा उसका निकल गया। तो भाई हम किसी जगह किसी ने जीण दोगे कि नहीं जीण दोगे। बिल्कुल दीपांशी ने कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला, जो सच है वो बोला है, और कुछ भी उसने किसी के खिलाफ गलत वर्ड यूज नहीं करा। भाई जो सिचुएशन है जिस तरीके से उसने रिप्लाई देना चाहिए वैसा उसने दिया है, ठीक है। और भाई वो उनका फैमिली मैटर है, मैं तो आज भी यही बोलती हूँ, किसका घर आना है, किसका जाना है, किसका नहीं जाना, किस गला बरतना है, वो उनके खुद के ऊपर चॉइस है, खुद की चॉइस है, हर किसी की पर्सनल लाइफ होया अगर है, ठीक है। वो नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी अपना, अगर कोई व्लॉगर है तो वो थारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ करेगा, या कि कोई नहीं कर सकता इस चीज में, ठीक है। सब अपने अकॉर्डिंग ही रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही बरतेंगे, और सब ने पता है कहाँ हमारी रिस्पेक्ट है, कहाँ डिसरिस्पेक्ट है, कहाँ किस तक कितना हमने वैल्यू देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। तो हर इंसान में दिमाग हुआ है, हम अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया करो। ये मैटर थोड़े पर्सनली हुआ है तो इनके ऊपर कमेंट कर ना अगले ने मत आया करो। अगर अगले रिप्लाई दे दें तो फिर तुमने में गलत दिखने लग जाए, या ये बन दिया रही है थारी गली, ठीक है। तो ऐसा मत करा करो किसी ने। तो भाई जो मेरे तक कह रहे थे कि दीदी दीपांशी के रिप्लाई पर आपने की लग है, दीपांशी के बात जरूर रिएक्शन देना, तो भाई मैंने रिएक्शन दे दिया। मेरा ओपिनियन बिल्कुल मैंने अपना बता दिया जो मेरे को सही लगता है, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि भाई कोई गलत है ही नहीं, मैं ना कंदी भी कहीं और गलत नहीं, ठीक है। वे मैरिड लाइफ उनकी अलग जिंदगी है भाई, वो शादीशुदा में दोनों बाण आपस में बरतो, जो मर्जी करो। उस सिचुएशन के उनके फैमिली का है, मायके का, तो वहां से आप इनको लिंक कैसे कर सकते हो भाई, आप नहीं कर सकते ना उस चीज को लिंक। तो भाई जब उनकी फैमिली में तनी कोई व्लॉग बना रहा है, मैं चाहते था वो व्लॉग नहीं बना रहे, तो आप इन नहीं क्यों बना रहे हो फिर उस चीज के ऊपर। वो खुद देखेंगे ना कि हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। भाई इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो रहे हैं, इसके ताऊ हो रहे, उनने नहीं बेरा, उनने इतनी अकल नहीं कि भाई हमने कहा, जो हर सिचुएशन में हर टाइम पे भाई साथ खड़े रहो थे। कुछ तो बात हुई है ना, जब जाकर बात इतनी बड़ी है ना, तो उन्हें पता है ना हमने भाई कहाँ किसका कितना क्या करना है। तो थम क्यों किसी के वो करो भाई, ले मैं दे बस इन कनिका दीपांशी इनके पीछे लगे रहो हो। तो भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, और मैं तेरे को आगे जाकर सब कुछ सही होना चाहिए भाई। आगे जैसे दीपांशी ने बोला भी, आगे जैसे फंक्शन होंगे और सब कुछ भी वो टाइम के अकॉर्डिंग पता लगता रहेगा के कुछ होगा के नहीं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो तो जोन जी सा करेगा आगे से सब मेरा लगता ही रहेगा। तो थम खामे खा मतलब किसी ने ना टॉर्चर करा करो, मत टॉलरेट करा करो कि कोई कितना ही सहन कर सकता है इस बात में, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो नहीं यही करूंगी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना मेरा ओपिनियन कैसा लगा और आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बता देना। बाय बाय, जय माता दी।